Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalaya Killa, Padi. Friends, today we are discuss about Standard 8 Subject Science, Chapter number 10, Respiration in Organisms. Friends, respiration means सांस लेना. हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. वन डे बूजो वॉज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. So बूझो एक दिन बहुत ही उत्सुकता से, eagerly मीन्स उत्सुकता से वेट कर रहा था. किसका? उनके ग्रैंड पेरेंट्स का, जो कि एक साल बाद उनके शहर में आ रहे थे. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. So वो उनको बस स्टॉप पे लेने के लिए जा रहा था, बट वो बहुत ही जल्दी में था. ओके, he ran fast and reached the bus stop in a few minutes. So वो बहुत ही जल्दी भागा, दौड़ दौड़ के वो कहाँ पहुँच गया? बस स्टॉप पे. ओके, कुछ ही मिनट में वो बस स्टॉप पे पहुँच गया दौड़ते हुए. He was ब्रीदिंग रैपिडली. वो बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग कर रहा था, सांस ले रहा था. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट. उनकी ग्रैंड माँ ने उनको पूछा कि इतना फास्ट वो क्यों ब्रीदिंग कर रहा है, मीन्स क्यों सांसें इतनी जल्दी ले रहा है. बुजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे. मीन्स बुजो ने उनको बताया कि वो पूरे रास्ते दौड़ के ही आया. ओके, दौड़ते हुए वो पूरे रास्ते से आया, तो बुजो ने उनको बताया. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. सो फिर भी उनके माइंड में एक क्वेश्चन था कि जब कोई भी दौड़ता है तो वो इतना फास्ट क्यों सांस लेता है. ओके, इतनी फास्ट क्यों ब्रीदिंग करता है, इतनी फास्ट क्यों सांसें लेता है. द आंसर टू बुजोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रेथ. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. सो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रीदिंग जो कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, तो ब्रीदिंग हम क्यों करते हैं. ओके, सो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. व्हाई डू वी रिस्पायर. हम श्वसन क्यों करते हैं. ओके, रिस्पायर क्यों करते हैं. इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल कॉल्ड सेल. ओके, तो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? यस, सेल के. ओके, स्मॉल यूनिट के बने हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सेल. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? सेल. इच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन. ओके, सो सेल जो है वो न्यूट्रिशन का भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक्सक्रेशन का काम करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है. सो न्यूट्रिशन कैसे? बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स लेके उसे यूज करता है. देन ट्रांसपोर्ट. ओके, तो सेल जो है वो हमारी बॉडी में, सपोज यहाँ से वाटर दूसरी जगह जाना हो तो वो सेल से होते हुए जाएगा. तो सेल ट्रांसपोर्ट भी करता है, एक्सक्रेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन. बिकॉज वो एक सेल में से बहुत सारे सेल बनाता है, मीन्स वो रिप्रोडक्शन करता है. तो परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड एनर्जी. तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी. ओके, सो हम खा रहे होते हैं तब भी हम चबाते हैं. ओके, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. स्लीपिंग,
सोते टाइम भी आप देख रहे हो कि हमारा माइंड जो है वो एक्टिव होता है, कुछ भी आवाज़ आए तो हम नींद में से जग जाते हैं, या फिर कुछ भी हमें सपोज हम नींद में हैं, किसी ने हमें निडल हमारी बॉडी पे लगाया जोर से, तो हमें एहसास होगा, हमें फील होगा, तो हमारी बॉडी को सोते टाइम भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एंड रीडिंग करते टाइम भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, तो वो सारी एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसाइड दैट यू शुड ईट रेगुलरली। सो आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा कि आपको ये फूड जो है, खाना जो है वो रेगुलर खाना चाहिए। द फूड वॉज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। सो फूड में से जो एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी पे, तो वो रिस्पिरेशन, जब हम श्वसन करते हैं तब वो रिलीज होती है। ओके, देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सो फूड से हमें एनर्जी कब मिलती है, जब हम रिस्पायर करते हैं, मीन्स श्वसन करते हैं। तो इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी जो मिलनी चाहिए, वो एनर्जी तब मिलती है जब रिस्पायर करते हैं हम, मीन्स सांस लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर, यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। सो ब्रीदिंग के टाइम हम क्या करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं। ओके, तो ये जो हम सांस लेते हैं उसमें हम क्या लेते हैं, एयर, एंड वो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट वी एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स जो हम सांस जब छोड़ते हैं तो हम कौन सी एयर हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो वो जो रिलीज करते हैं एयर, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. So ये जो हम एयर मीन्स ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन जो लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन ब्रीदिंग से क्या होता है कि पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसे ट्रांसपोर्ट कौन करता है, सेल। ओके, इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सो ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होता है, फूड का जो ब्रेक डाउन करना है तो उसमें क्या यूज होता है, ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये सेल में जो रिस्पिरेशन होता है, मीन्स सेल में जो ब्रीदिंग होता है, जो सेल में प्रोसेस होती है कि फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी रिलीज करने की जो प्रोसेस है, उसे क्या बोला जाता है, सेल्यूलर रिस्पिरेशन। प्लीज अंडरलाइन दैट, डिफाइन द वर्ड, या फिर फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है कि फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी रिलीज करने की जो प्रोसेस है उसके क्या बोला जाता है, सेल्यूलर रिस्पिरेशन। ये प्रोसेस कहाँ होती है, सेल में। Cellular respiration takes place in the cell of all organisms. So ये प्रोसेस सभी ऑर्गेनिज्म के सेल में होती है। In the cell, the food means glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. So सेल में जो फूड मीन्स ग्लूकोज को तोड़ के उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मीन्स वाटर यूजिंग ऑक्सीजन यूज करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. means ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो कि ऑक्सीजन के यूज से होता है, तो उसे क्या बोलता है, एरोबिक रिस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रिस्पिरेशन। सो जो ऑक्सीजन
का यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, मीन्स फूड को ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड विदाउट ऑक्सीजन जो फूड को ब्रेक करने की प्रोसेस है उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर दैट ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जो फूड का ब्रेक डाउन होता है तो तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज इसका उसका इक्वेशन है कि ग्लूकोज क्या करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर दैट। तो जो फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobic. Means yeast. Okay, तो वो क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना भी, मीन्स एयर की प्रेजेंस के बिना भी वो सरवाइव कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एनेरोब्स। ओके, they get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide as given below. So without oxygen कैसे ये प्रोसेस होता है, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज करता है। मीन्स यहाँ पे वाटर की जगह पे क्या रिलीज होता है, अल्कोहल। ओके, इसीलिए यीस्ट को जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में रखा चाहिए एंड फूड में यीस्ट ऐड करके उसमें से क्या बनाया जाता है, अल्कोहल। इसीलिए अल्कोहल जहाँ पे बनाते हैं वहां पे क्या यूज करता है, यीस्ट, बिकॉज वो क्या करता है, विदाउट ऑक्सीजन रिस्पिरेशन करता है एंड अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर दैट। Now, yeast are single-celled organisms. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. So, जैसे मैंने आपको बताया कि यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि एनारोबिकली रिस्पायर करता है, जिससे कि क्या रिलीज होता है, अल्कोहल। तो उसी वजह से उसे वाइन एंड बियर के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, किसे, यीस्ट को। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। वो मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम when there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting. The demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cell to fulfill the demand of energy. So हम जब साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बहुत टाइम के लिए वॉकिंग करते हैं, हैवी वेट ओके लिफ्टिंग करते हैं, मीन्स हैवी वेट को शिफ्ट करते हैं, तो ये सारी पोजीशन में एनर्जी की डिमांड कैसी होती है, हाई। मीन्स इसलिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ओके, हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत है, रिक्वायर है। तो ये बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। ओके, तो ये ऑक्सीजन का जो सप्लाई है एनर्जी के लिए वो लिमिटेड है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो सके एंड एनर्जी हमें ज़्यादा मिले। इसीलिए हम जब दौड़ते हैं तो हमारी जो रिस्पिरेशन है हमारा, तो वो बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाता है। किसकी वजह से, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी के लिए, तो दौड़ते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए मीन्स ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए मीन्स हमें ज्यादा ब्रीदिंग करना पड़ेगा, ज्यादा सांस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जब दौड़ते हैं तो हमारी सांसें
मीन्स ब्रीदिंग हमारा फास्ट होता है। क्लियर दैट? सो इस टाइम पे क्या होता है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी मसल में जो रिस्पिरेशन होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, तो क्या रिलीज होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ये। नाउ हैव यू एवर wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. The particle breakdown of glucose produce lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramp. Okay, so जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है एंड उसकी वजह से ये क्रैम्प आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रैम्प जो है वो किसकी वजह से होता है कि जब हमारी बॉडी की मसल जो है वो एनारोबिकली रिस्पिरेशन करते हैं, रिस्पायर करती है, तो ये मसल्स में एनर्जी प्लस क्या रिलीज होगा, लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे मसल में क्रैम्प आ जाते हैं। क्लियर दैट? Then we get relief from cramps after a hot water bath or a massage. Can you guess why it is so? How water bath or massage improves circulation of blood? So hot water bath ने और मसाज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। सो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का सप्लाई है मसल सेल्स में वो बढ़ता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो जब हम हॉट वाटर से बात करते हैं या फिर बॉडी मसाज करते हैं तब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई होता है एंड लैक्टिक एसिड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होके क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर दैट? सो फ्रेंड्स, आई होप you understand respiration, and in the next lecture we are discuss about the next topic, it is breathing. Thank you. Stay home, stay safe.